बच्चों, ये कहानी शिमला के जंगलों की है, जहाँ एक टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। वे कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, इस बार अगर फसल अच्छी हो गई तो साहब मुझे बहुत सारे पैसे देंगे और उन पैसों से हम अपना घर पक्का करवा लेंगे। हाँ कालू जी, ये तो आपका बहुत ही अच्छा विचार है। हर साल हमें बारिशों में बहुत ही परेशानी होती है और बहुत ही मुसीबत उठाना पड़ती है। ये कहकर कालू कौवा अपने खेतों पर काम करने के लिए चला जाता है। कालू कौवे ने खेत पर इस बार बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, जिसकी वजह से फसल काफ़ी अच्छी हुई थी। कुछ ही देर में वहाँ पर फसल का मालिक कालू कड़कनाथ सेठ भी आ जाता है और वह कालू कौवे से कहता है, अरे कालू, इस बार तो तूने फसल बहुत ही अच्छी उगाई है। इस बार तो तेरी तनख्वाह डबल समझ ले। कालू, इस फसल को बस जल्दी से उतारने की कर, क्योंकि बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। अगर बारिश हो गई तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। वे कालू कौवा अपने सेठ से कहता है, जी कालू सेठ, मैं कल ही तमाम फसल उतार लूँगा। घर आकर खुशी खुशी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को बताता है कि इस बार सेठ साहब ने कहा है कि उसे डबल तनख्वाह देंगे। कालू कौवे के मुंह से ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया भी बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उस रात खूब तेज तेज बारिश होने लगती है। वे कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, बारिश शुरू हो गई है, सारी फसल खराब हो जाएगी, मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। कालू कौवा अपने घर के दरवाजे से बाहर झाँक कर देखता है तो खूब तेज बारिश हो रही होती है और बिजली भी चमक रही होती है। वे टुनटुनी चिड़िया उसे मना कर देती है और उससे कहती है, कालू जी, आपके जाने से क्या होगा, जो होना था वो तो हो चुका। अगले दिन कालू कौवा जब खेत पर जाता है तो देखता है कि सारी फसल बुरी तरह बर्बाद हो गई है। तभी कालू कड़कनाथ सेठ भी वहाँ आ जाता है और कालू कौवे को बुरा भला कहने लगता है, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि फसल उतार ले, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। फिर कालू कौवा कड़कनाथ सेठ से कहता है, साहब, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो आज फसल उतारने ही वाला था कि रात को अचानक बारिश शुरू हो गई। ज़्यादा बकवास मत कर, ये सब तेरी ही गलती है। एक तो मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी और ऊपर से मुझी से ज़बान लड़ा रहा है। चल दफ़ा हो जाए यहाँ से, और कल से काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुझ जैसे आलसी नौकर की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। दफ़ा हो जाए यहाँ से अपनी शक्ल लेकर। वे कालू कौवा घर आकर टुनटुनी चिड़िया को सारी बात बताता है। वे टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, अरे कालू जी, आप चिंता मत करें, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। टुनटुनी, मुझे अब चिंता हो रही है, घर का सारा भोजन भी ख़त्म हो गया है और कालू सेठ ने मुझे काम पर से भी निकाल दिया है। अब हम लोग क्या खाएंगे? अरे कालू जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? ये देखिए, हमारे घर के बाहर इतनी सारी ज़मीन फालतू पड़ी है, क्यों ना हम इस पर प्याज की खेती कर लें। प्याज की पक्षियों में बड़ी ही मांग है और हम दोनों दिन रात मिलकर इस पर मेहनत करेंगे और कुछ ही दिनों में फसल तैयार हो जाएगी और आप इसे ले जाकर शहर बेच आना। फिर दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत रंग ले आती है। कुछ ही दिनों में उनकी फसल के पौधे निकल आते हैं और उनमें प्याज भी लग जाती है, जिसे देखकर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश होते हैं। और कुछ ही दिन में कालू कौवा उस प्याज को बेचकर काफ़ी अमीर हो जाता है और कुछ ही दिनों में वे दोनों पति पत्नी अपना एक सुंदर सा घर बनवा लेते हैं और उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें मुश्किल हालात में कभी नहीं घबराना चाहिए और हमेशा हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए। गाइस, वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।